संभवे स्वात्मानंद प्रकाश वपुषे अथ शिव सूत्रः योनिवर्ग कला शरीरं ज्ञानं जाग्रत स्वप्नो विकल्पाः अविवेको माया सौषुप्तम्। शिव कह रहे हैं योनि वर्ग और कला शरीर है। योनि से अर्थ है प्रकृति, इसलिए हम स्त्री को प्रकृति कहते हैं। स्त्री शरीर देती है, वो प्रकृति की प्रतीक है। और कला का अर्थ है कर्ता का भाव। एक ही कला है, वो कला है संसार में उतरने की कला, और वो है कर्ता का भाव। इन दो चीजों से मिलकर तुम्हारा शरीर निर्मित होता है। तुम्हारे कर्ता का भाव, तुम्हारा अहंकार, और प्रकृति से मिला हुआ शरीर। अगर तुम्हारे भीतर कर्ता का भाव है तो तुम्हें योग्य शरीर प्रकृति देती चली जाएगी। इसी तरह तुम बार बार जन्मे हो। कभी तुम पशु थे, कभी पक्षी थे, कभी वृक्ष थे, कभी मनुष्य। तुमने जो चाहा है वो तुम्हें मिला है। तुमने जो आकांक्षा की है, तुमने जो कर्तृत्व की वासना की है, वही घट गया है। तुम्हारे कर्तृत्व की वासना घटना बन जाती, विचार वस्तुएं बन जाते। इसलिए बहुत सोच विचार के वासना करना, क्योंकि सभी वासनाएं पूरी हो जाती हैं देर अबेर। अगर तुम बहुत बार देखते हो आकाश में पक्षी को और सोचते हो कैसी स्वतंत्रता पक्षी को, खास हम पक्षी होते, देर न लगेगी, जल्दी तुम पक्षी हो जाओ। तुम अगर देखते हो एक कुत्ते को संभोग करते हुए और तुम सोचते हो कैसी स्वतंत्रता, कैसा सुख, जल्दी ही तुम कुत्ते हो जाओ। तुम जो भी वासना अपने भीतर संग्रहित करते हो वो बीज बन जाती। प्रकृति तो केवल शरीर देती है, कलाकार तो तुम ही हो, स्वयं को निर्माण करने वाले। अपने शरीर को तुमने ही बनाया है, ये कला का अर्थ है। कोई तुम्हें शरीर नहीं दे रहा है, तुम्हारी वासना ही निर्मित करती है। तुमने कभी ख्याल किया, रात तुम सोते हो तो आखिरी जो विचार होता है सोते समय, वही सुबह उठते वक्त पहला विचार होगा। रात भर तुम सोए रहे, वो बीज की तरह विचार भीतर पड़ा रहा, जो अंतिम था वो सुबह प्रथम होगा। तुम मरोगे इस शरीर से, आखिरी मरते क्षण में तुम्हारे सारे जीवन की वासना संग्रहित होकर बीज बन जाएगी। वही बीज नया गर्भ बन जाएगा। जहां से तुम मिटे वहीं से तुम फिर शुरू हो जाओगे। तुम जो भी हो ये तुम्हारा ही कृत्य है, किसी दूसरे को दोष मत देना। यहां कोई दूसरा है भी नहीं जिसको दोष दिया जा सके। ये तुम्हारे ही कर्मों का संचित फल है। तुम जो भी हो, सुंदर कुरूप, दुखी सुखी, स्त्री पुरुष, तुम जो भी हो, ये तुम्हारे ही कृत्यों का फल है। तुम ही हो कलाकार अपने जीवन के। मत कहना कि भाग्य ने बनाया है, क्योंकि वो धोखा है। तो उस भांति तुम जिम्मेवारी किसी और पर टाल रहे हो। मत कहना कि परमात्मा ने भेजा है। तुम परमात्मा पर जिम्मेदारी मत डालना, क्योंकि ये तरकीब है खुद के दायित्व से बचने की। इस कारागृह में तुम अपने ही कारण हो। जो व्यक्ति इस बात को ठीक से समझ लेता है कि अपने ही कारण में यहां हूं, उसके जीवन में क्रांति शुरू हो जाती। शिव कह रहे हैं योनि वर्ग और कला शरीर है। प्रकृति तो सिर्फ योनि है, वो तो सिर्फ गर्भ है। तुम्हारा अहंकार उस योनि में बीज बनता है। तुम्हारे कर्तृत्व का भाव कि मैं ये करूं, मैं ये पाऊं, मैं ये हो जाऊं, उसमें बीज बनता है। और जहां भी तुम्हारे कर्तृत्व की कला और प्रकृति की योनि का मिलन होता है, शरीर निर्मित हो जाता है। इसलिए बुद्ध पुरुष कहते हैं सभी वासनाओं को छोड़ दो, तभी तुम मुक्त हो सकोगे। तुमने अगर स्वर्ग की वासना की तो तुम देवता हो जाओगे, लेकिन वो भी मुक्ति ना होगी, क्योंकि वासनाओं से कभी भी अशरीर की स्थिति पैदा नहीं होती। सभी वासनाओं से शरीर निर्मित होते हैं।
जब तक तुम निर्वासना को उपलब्ध नहीं हो, जब तक तृष्णा तुमने पूरी ही नहीं छोड़ दी, तब तक तुम नए शरीरों में भटकते रहोगे। और शरीर के ढंग अलग हो, शरीर की मौलिक स्थिति एक ही जैसी है, शरीर के दुख समान है। चाहे पक्षी का शरीर हो, चाहे आदमी का शरीर हो, दुखों में कोई भेद नहीं, क्योंकि मौलिक दुख है आत्मा का शरीर में बंध जाना। मौलिक दुख है कारागृह में प्रविष्ट हो जाना। फिर कारागृह की दीवारें वर्तुलाकार हैं कि त्रिकोण है कि चौकोन है, उससे कोई हल नहीं होता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम भला सोचते हो फर्क पड़ता है। एक मेरे मित्र हैं, ड्राइंग के शिक्षक हैं, उन्हें जेल हो गई, लौटे 3 साल बाद। तो मैंने उनसे पूछा कैसे रहे दिन, कैसे कटे दिन। उन्होंने कहा और तो सब ठीक था, लेकिन मेरी कोठरी के कोने 90 कोण के नहीं थे। वो ड्राइंग के शिक्षक हैं, उनकी बुद्धि, वो 90 कोण के नहीं थे कोठरी के कोने। उनकी असली तकलीफ 3 साल यही रही, क्योंकि उसी कोठरी में रहना और बार बार देखना वो कोना, वो 90 कोण का नहीं। तो जो बात उन्होंने मुझसे कही वो ये कि तो और तो सब ठीक था, बाकी कुछ अड़चन न थी, लेकिन कोने ठीक 90 के नहीं थे। कोने 90 के हों कि 90 के ना हो, इससे क्या बुनियादी फर्क पड़ेगा। कारागृह कारागृह, पक्षी का शरीर के आदमी का बहुत फर्क नहीं पड़ता। बंद तुम हो गए वही दुख है, बंध गए तुम वही दुख। वासना बांधती, वासना है रज्जु जिससे हम बंधते हैं। और ध्यान रखना, तुम्हारे अतिरिक्त और कोई जिम्मेवार नहीं है। शिव कह रहे हैं ज्ञान का बना रहना ही जागृत अवस्था है, बाहर की वस्तुओं के ज्ञान का बना रहना जागृत अवस्था है। विकल्प ही स्वप्न है। मन में विचारों का तंतुजाल, विकल्पों का, कल्पनाओं का फैलाव स्वप्न है। अविवेक अर्थात स्वबोध का अभाव सुसुप्ति है। ये 3 अवस्थाएं हैं जिनमें हम गुजरते हैं। लेकिन जब हम एक से गुजरते हैं तो हम उसी के साथ एक हो जाते हैं। जब हम दूसरे में पहुंचते हैं तो हम दूसरे के साथ एक हो जाते हैं। जब हम तीसरे में पहुंचते हैं तो तीसरे के साथ एक हो जाते हैं। इसलिए हम तीनों को अलग अलग नहीं देख पाते। अलग देखने के लिए थोड़ा फासला चाहिए, परिप्रेक्ष्य चाहिए। अलग देखने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। तुम्हारे और जिसे तुम देखते हो दोनों के बीच में थोड़ा रिक्त स्थान चाहिए। तुम आईने में भी अगर बिल्कुल सिर लगा के खड़े हो जाओ तो अपना प्रतिबिंब न देख पाओगे, थोड़ी दूरी चाहिए। और तुम इतने निकट खड़े हो जाते हो जागृत के, स्वप्न के, सुसुप्ति के, कि तुम बिल्कुल एक ही हो जाते हो। तुम उसी के रंग में रंग जाते हो। और ये दूसरे के रंग में रंग जाने की आदत हमारी इतनी गहन हो गई है कि हमें पता भी नहीं चलता, और इसका शोषण किया जाता है। अगर तुम हिंदू हो और तुमसे कहा जाए कि मस्जिद खड़ी इसमें आग लगा दो, तुम 1000 बार सोचोगे, विचार करोगे कि ये क्या उचित है। और मस्जिद भी उसी परमात्मा के लिए समर्पित है। ढंग होगा और, सीढ़ी का रंग होगा और, रास्ते की व्यवस्था होगी और, लेकिन मंजिल वही है। लेकिन हिंदुओं की एक भीड़ मंदिर मस्जिद को आग लगाने जा रही हो, तुम उस भीड़ में हो, तब तुम नहीं सोचते, क्योंकि तुम भीड़ के रंग में रंग जाते। तब तुम मस्जिद को जला दोगे। और बाद में कोई अगर तुमसे पूछेगा कि तुम ये कैसे कर सके, तो तुम भी सोचोगे और कहोगे कि आश्चर्य है कि मैं कैसे कर सका। अकेले तुम ये ना कर पाते, लेकिन भीड़ में तुम क्यों खो गए? क्योंकि खोने की तुम्हारी आदत है। कोई मुसलमान इतना बुरा नहीं है अकेले में जितना भीड़ के साथ बुरा होता है। कोई हिंदू इतना बुरा नहीं है अकेले में जितना भीड़ के साथ बुरा होता है। किसी अकेले आदमी ने इतने पाप नहीं किए जितने भीड़ ने पाप किए। क्यों? क्योंकि भीड़ तुम्हें रंग देती, तुम भीड़ के रंग में एक हो जाते। अगर भीड़ क्रोध से भरी है, तुम अचानक पाते हो तुम्हारे भीतर क्रोध जग रहा है। अगर भीड़ रो रही है, चीख रही, चिल्ला रही, तो तुम रोने, चीखने, चिल्लाने लगते हो। अगर भीड़ प्रसन्न है, तुम अपना दुख भूल जाते हो और प्रसन्न हो जाते हो। ख्याल करो, तुम किसी के घर गए हो,
कोई मर गया है, वहां अनेक लोग रो रहे हैं, अचानक तुम पाते हो तुम्हारे भीतर भी रुदन उठा आ रहा है। शायद तुम सोचते होगे कि तुम बड़े करुणावान हो, शायद तुम सोचते हो कि तुम बड़ी दया और प्रेम से भरे हुए व्यक्ति हो, शायद तुम सोचते हो कि सहानुभूति के कारण ये आंसू आ रहे हैं, तो तुम गलती में हो, क्योंकि घर भी तुमने ये खबर सुनी थी कि वो आदमी मर गया, तब तुम्हें कुछ भी ना हुआ था क्योंकि तुम अकेले थे। तब तुमने सोचा होगा कि ठीक है, मरना जीना लगा ही रहता है। बजाय इसके कि आदमी मर गया, इससे तुम्हें दुख होता, तुम्हें यही झंझट आई होगी कि अब जाना पड़ेगा और संवेदना प्रकट करनी पड़ेगी। 25 दूसरे काम थे, अब एक और उपद्रव बीच में आ गया, और ये आदमी था ही ऐसा, बेवक्त मरा, कोई वक्त था आज मरने का। ये तुम्हारे विचार रहे होंगे, लेकिन तुम जब घर में पहुंचोगे और वहां तुम लोगों को रोते देखोगे, भीड़ जब वहां दुखी हो रही होगी, तुम अचानक पाओगे तुम्हारे भीतर भी बड़े भाव उठ। ये भाव 2 कौड़ी के और खतरनाक है, क्योंकि भीड़ तुम्हें रंगे दे रही। तुम अपने को बचाना। ऐसी सहानुभूति किसी मतलब की नहीं जो भीड़ से आती हो, जो तुम्हारे हृदय से ना आती हो। तुमने देखा कि दुखी, बेचैन, परेशान लोग भी होली के हुल्लड़ में बड़े आनंदित दिखाई पड़ने लगते, वो भी नाचने गाने लगते, गुलाल उड़ाने लगते। जिनकी जिंदगी में गुलाल बिल्कुल भी नहीं और जिनकी जिंदगी में कभी कोई खुशी, कोई गीत नहीं देखा गया, अचानक रास्तों पर रंग फेंक रहे। हुआ क्या इनको? ये आदमी कल चला जा रहा था, मरा मरा, इसका पैर नहीं उठ रहा था, इसकी जिंदगी ऐसी थी जैसे सुसुप्त, और ये आदमी आज नाच रहा है। भीड़ ने रंग दिया ऐसे। साधक को भीड़ से सावधान होना चाहिए। तुम अपनी आवाज खोजो, अपना स्वर खोजो। भीड़ तुम्हें सदा से धक्के दे रही है, और तुम भीड़ के साथ, जो भीड़ तुम्हें बनाती है वही तुम हो जाते हो। ये क्यों हो पाता है? ये इसलिए हो पाता है कि तुम पृथकता अपनी अनुभव नहीं करते, और जहां भी तुम्हें अपनी पृथकता खोने का मौका मिलता है, तुम तत्क्षण खो देते हो। तुम उधार बैठे हो कि कहीं भी डूब जाओ। नींद आई तो नींद में डूब गए, जागृत आया तो जागृत में डूब गए, स्वप्न आया तो स्वप्न में डूब गए। लोग दुखी हैं तो तुम दुखी हो गए, लोग सुखी हैं तो तुम सुखी हो गए। तुम हो या सिर्फ तुम एक डूबने का बिंदु हो? तुम्हारा कोई अस्तित्व है? तुम्हारा कोई केंद्र है? उस केंद्र का नाम ही आत्मा है। अपने अस्तित्व को जगाओ, डूबने से बचो। इसलिए सारे धर्म शराब के विरोध में। शराब में ऐसी कोई खराबी नहीं, सभी धर्म विरोध में। कारण कुल इतना ही है कि वो डूबने का रास्ता है। सभी धर्म जगाने के पक्ष में, और जो आदमी शराब पी रहा है वो डूब रहा है। जो जो चीजें डुबाती हैं तुम्हें, जिन जिन चीजों से तुम और भी ज्यादा मूर्छित होते हो, तुम वैसे ही काफी मूर्छित हो। रत्ती भर तुम में जरा सा होश है, तुम उसी को भी खोने के लिए तैयार रहते हो। और आश्चर्य की बात तो यह है कि जब भी तुम उसे खो देते हो तभी तुम प्रसन्न होते हो। तुम जैसा मूल खोजना असंभव है, क्योंकि जब तुम उसे खो देते हो तभी तुम कहते हो कि बड़ा आनंद है। क्यों? क्योंकि वो जो थोड़ा सा होश है वो तुम्हें जिंदगी की समस्याओं को देखने में सहायता देता है। वो तुम्हें जिंदगी के प्रति चैतन्य बनाता है और चिंता से भरता है। वो तुम्हें होश से भरता है कि तुम होश में नहीं हो। वो जो छोटा सा तुम्हारे भीतर किरण है वो तुम्हारे अंधकार को प्रकट करती, जो कि गहन है। तुम उस किरण को भी बुझा देना चाहते हो कि न रहेगी किरण, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगी किरण, न अंधेरे का पता चलेगा। क्योंकि उस किरण की वजह से अंधेरा पता चलता। हटाओ इस किरण को, पी लो शराब, डूब जाओ किसी भीड़ के उपद्रव में, राजनीति में, इसमें उसमें, कहीं भी अपने को लगा दो ताकि तुम अपने को भूल जाओ। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक लोगों को कहते हैं, तुम अगर अपने को भुला सको तो ही तुम स्वस्थ रह सकोगे। और पूरब के धर्म गुरुओं ने कहा है कि तुम अपने को जगा सको तो ही तुम स्वस्थ हो सकोगे। बड़ी उल्टी बातें, लेकिन दोनों बातें सार्थक है। पश्चिम का मनोवैज्ञानिक तुम जैसे हो उसको स्वीकार करता है। तुम जैसे हो
ऐसे ही तुम रह सको, जी सको, किसी तरह गुजार सको जिंदगी, उसमें सहायता पहुंचाता है। वो ठीक कह रहा है, वो कह रहा है किसी तरह अपने को बुला दो। ज्यादा चैतन्य खतरनाक है, क्योंकि तुम चिंता से भर जाओगे, क्योंकि तब तुम्हें सब चीजें दिखाई पड़नी शुरू हो जाएंगी और कुछ भी ठीक नहीं है इस जिंदगी में, सब गड़बड़ है, सब अस्त व्यस्त है। तो बेहतर तुम आंख बंद कर लो, प्रसन्न रहो। क्या जरूरत है इस सारे समस्या को देखने की? लेकिन पूरब के धर्मगुरु तुम्हें स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं तुम तो रुग्ण हो, तुम तो विक्षिप्त हो ही, तुम्हें पहले शांति की जरूरत नहीं है। कोई चिंता नहीं अगर चिंता बढ़े और तुम्हारे भीतर बेचैनी आए, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उसी के द्वारा तुम बदलोगे, क्रांति होगी। तो ऐसा है जैसे एक आदमी कैंसर से पड़ा है और हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम उसको मार्फिया देते कि तुम अपना आराम से तो पड़े रहो। लेकिन पूरब के धर्मगुरु कहते हैं मार्फिया से जीवन क्रांति नहीं होती। जगाओ, रूपांतरण हो सकता है, और आदमी जैसा है ये उसकी अंतिम अवस्था नहीं, ये उसकी प्रथम अवस्था तक नहीं। ये तो यात्रा के बिल्कुल बाहर ही खड़ा है, द्वार के, अभी इसने भीतर प्रवेश भी नहीं किया। महा आनंद की संभावना है, लेकिन तुम जैसे हो सोए, इससे महा आनंद नहीं होगा। सुख और आनंद का फर्क समझ लो। सुख उस अवस्था का नाम है जब तुम्हारे भीतर जो छोटी सी किरण जाग गई है वो भी सो जाती, तब तुम्हें कोई दुख पता नहीं चलता। आनंद उस अवस्था का नाम है जब तुम्हारे भीतर जो छोटी सी किरण है वो महासूर्य हो जाती और अंधकार पूरा खो जाता है।